विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए करसोग के विधायक दीपराज जी मौजूद है। हम जानेंगे कि किस तरह की जो मुद्दे हैं उनके क्षेत्र के उन्होंने विधानसभा के अंदर उठाए हैं। सर स्वागत है सबसे पहले। सबसे पहले तो हिमाचल दर्पण लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी आवाज़ जो है प्रदेश स्तर पर रखने का मौका दिया। दीपराज जी, कौन से ऐसे मुद्दे आपके क्षेत्र के हैं जिसको प्राथमिकता के आधार पर आपने विधानसभा के अंदर उठाया है? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो करसोग विधानसभा क्षेत्र आता है और मेरा विधानसभा क्षेत्र मुझे लगता है कि हमारी पार्लियामेंट्री का सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आज तक जो है स्वर्गीय राजा साहब ने 6 बार प्रदेश का नेतृत्व किया, 4 बार सांसद रहे, 2 बार हमारी सांसद जो है रानी प्रतिभा सिंह जी हैं और अभी उनके सुपुत्र ही जो है अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। और ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतने लंबे समय तक जो है इन्होंने प्रदेश में शासन किया और करसोग की जनता ने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का भरपूर समर्थन दिया पिछले समय में। मैंने पहले बताया था कि 29 साल बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए हैं। एक भी पत्थर, किसी भी, ना कोई कॉलेज, ना कोई आईटीआई, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई किसी भी एक भी पत्थर जो बता दें कि भाई जो है वो कांग्रेस सरकार में करसोग में रखा हो। और इसके बावजूद पिछली बार जब भारतीय जनता जो जयराम जी मुख्यमंत्री जी बने थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जी हैं, उन्होंने जो है करसोग की हालत को समझा। वो पड़ोसी, उन्होंने शिक्षा के संस्थान दिए, स्वास्थ्य केंद्र दिए और पशु चिकित्सालय दिए, पटवार सर्कल दिए, वो सभी जो है डिनोटिफाइड कर दिए गए। ये जो है ये पहले से ही ये प्रथा रही है करसोग के प्रति कांग्रेस सरकार की कि वो हमेशा ही है जो करसोग की अनदेखी की गई है। लेकिन हमने इस बार मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। चाहे, और मैं तो इस चीज से परेशान हूँ कि विक्रमादित्य जी जहां से चुनाव लड़ते हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो है पुल पे जाते हैं और हमारे हम पड़ोसी हैं और आना जाना लोगों का लगा रहता है, रिश्तेदारी आप समझते हैं साथ साथ में होती है, तो उन लोगों को आज भी झूले में जाना पड़ रहा है। तो मुझे दया आती है विक्रमादित्य जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों पे भी, अपने पे तो आती है। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी ये हालत है। सड़कों की हालत हमारे वहाँ पे बहुत खराब है, कोई सड़कें नहीं दी गई। डिनोटिफाई की आपने बात की। करसोग क्षेत्र को पॉलिटेक्निकल का कॉलेज वीरभद्र सिंह सरकार ने दिया था, उसको जी जयराम सरकार ने जो है डिनोटिफाई कर दिया था। जी तो उसको जो है मांग वहाँ के लोग लगातार कर रहे हैं क्योंकि दूरदराज क्षेत्रों में जो है बच्चों को जाना पड़ता है। जी उसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये बताऊं कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने दिया था और उसके बाद डिनोटिफाइड नहीं किया है, उसकी क्लासेस वहां पे लगी थी किसी तरह से, कागजात जो है आप देख रहे हैं कि पिछले कार्यकाल जो पिछले वाला कार्यकाल और बाकी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की अगर आप तुलना करेंगे तो वो बहुत गलत होगा। क्योंकि कोविड की महामारी जिसकी हमने भी कल्पना नहीं की थी पिछली 100 वर्ष में, ऐसी बीमारी थी और 2 ढाई साल का समय तो उसी में चला गया। और उसके बाद जो जगह एलोकेशन जो जगह देखी जा रही थी उसकी जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पाई। तो चलिए कुछ वो रहती हैं, पर उसके अलावा अगर पॉलिटेक्निक नहीं हो पाया तो कॉलेज का पूरा प्रावधान किया था, स्वास्थ्य केंद्र का किया था, उसकी तो हम आगे प्रयासरत रहेंगे। अगर हम आज की डेट में युवा पीढ़ी हैं, अगर हम यही देखते रहेंगे कि पिछले वाले समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वर्तमान की बात करें, हम भविष्य की बात करें। अब पिछला ही रोना रोता रहेंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? कृषि जो है की जाती है, मटर, आलू, बहुत सारी सब्जियाँ वहाँ पे उगाई जाती है। इसके अलावा सेब भी जो है करसोग के अंदर होता है। लेकिन मंडियों का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों को ढली आना पड़ता है या चंडीगढ़ जो है जाना पड़ता है। दूर-दराज क्षेत्रों में जो अपने जो अ, सब्जियाँ है या फिर सेब है उनको बेचने के लिए जाना पड़ रहा है। उसको किस तरह से सही करेंगे क्योंकि एक माँग वो भी बागवान और जैसे मैं क्यों आपको बताऊं, सब्जी मंडी की बात आई, चाहे चुराग की हो चाहे किलोधार की हो, हमारे करसोग विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी मंडियां पिछली सरकार ने दी हैं, बहुत से विकास कार्य किए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी कार्य करने का एक एक कार्य प्रणाली है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, उसमें हमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता ही है। कोविड के बाद उसकी शुरुआत हुई थी, अभी उसके कागजात जो है तहसील ऑफिस में है। मैंने बात भी की थी, अभी मैंने प्रश्न भी लगाया था विधानसभा में कि कब तक उसको करेंगे। और मैं ये बार-बार ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठाता रहूंगा, करसोग की चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे शिक्षा के संस्थान हो, चाहे स्वास्थ्य के संस्थान हो। उप तहसील की बात वहाँ पे की जा रही है। लोग वहाँ पे जाते हैं लेकिन लोगों का कहना है कि उनके कार्य जो है वहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए भी उनको जो है तहसील में जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की जो है कमी है। उसको किस तरह से पूरा करें? वही तो मैंने आपको बताया कि विडंबना देखिए करसोग विधानसभा क्षेत्र की, ना कोई स्कूल, नॉर्मल स्कूल है, कोई स्कूल नहीं है वहाँ पे ऐसा जिसको कि मैं कहूँ कि बेहतर स्कूल है। कोई भी अधिकारी वहाँ पे नहीं आना चाहता है। वो नहीं आने का एक अधिकारियों का एक रीज़न ये भी है कि हम सभी जो हैं अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो मैंने किया मेरा बच्चा उससे आगे करे। तो एक अधिकारी ने भी ये सोच लिया कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो वो गलत कहाँ है? लास्ट अंतिम क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। वैसे तो चिट्टे का जो पूरे प्रदेश भर में असर है, जो नौजवान युवा है हुँ, वो इसकी ओर जा रहा है। लेकिन करसोग में भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि चिट्टे का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। जी। इसको किस तरह से आप रोकेंगे क्योंकि आप भी एक युवा हैं और क्या जी, संदेश बिल्कुल। देंगे? मैंने ये प्लानिंग की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया, विधानसभा बजट में मैंने भी ये बताया। आज हमारी प्रदेश सरकार कह रही है कि वो नशे से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे भई?
बातों से नहीं रोका जाता है। पहले हमें अपनी व्यवस्था इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आज के दिन में ये हालात है, हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक डीएसपी होता है। उसको अगर किसी का जो ये नशे के तस्कर हैं, इनको अगर वो पकड़ते भी है ना? तो वो पकड़ते हैं, वो तो सबसे डाउन वाले आदमी को पकड़ते हैं, उसकी पूरी चेन को सेंट्रलाइज़ करना पड़ेगा, उनको ऊपर से ऊपर जाके पकड़ना पड़ेगा। वो कैसे पकड़ेंगे जब उनके पास हम संसाधन देंगे, वेपन्स दें। अब जैसे कि मैंने भी अपनी डीएसपी से कई बात की कि कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो डीएसपी को जो है कॉल ट्रैकिंग सिस्टम दिया जाए और नई चौकियाँ बनाई जाए, अब सभी की चेकिंग हो। और आज टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। हमें चाहिए कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में जो है ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, अगर प्रदेश सरकार थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करेगी। जितनी वो बातें करते हैं उतनी ही बड़ी शायद उनकी बुद्धि होती, तो वो कुछ इस तरह के प्रावधान लाते। और सिर्फ ये नहीं कहता कि हम रोकेंगे, वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलते, हर विधानसभा क्षेत्र में कैमरे लगाते। कैमरों की सहायता से वो पुलिस को मदद मिलेगी। अब एक पुलिस डीएसपी एक में बैठ के 150-150, 200 किलोमीटर में हर एक विधानसभा है, कैसे पकड़ेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारी जो कानून व्यवस्था है उसको टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। जब वो टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो खुद ही जो है, और जो नशे के जो छोटे-मोटे तस्कर पकड़े जाते हैं उसको एक लिए प्रॉपर टीम बनाई जाए और उनके सरगना जो भी है उनको अंदर किया जाए। और जो ये प्रॉपर्टी जब्त करने वाली बात है अच्छी भी है। मेरा तो ये भी निवेदन है, मेरे करसोग विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो उसके बड़े-बड़े पोस्टर लगाए जाएँ कि ये ऐसे नशे का व्यापारी है, तभी सुधरेंगे लोग। बजट पेश किया है इस सरकार ने, किस तरह से उस बजट को देखते हैं और 3 गारंटियाँ जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने पूरी कर दी है, उसको किस तरह से? पहली बात तो ये जो इन्होंने बजट पेश किया है इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये तो एलोकेशंस ऑफ फंड्स है। ये किस तरह से फंड्स को बांटना है सिर्फ इसमें ये बताया गया है। इसमें कोई नई स्कीम आपने बताई? इन्होंने बताया कि कोई पीएसयू बनाएंगे जिससे कि प्रदेश का कर्जा खत्म होगा। कर्जा खत्म होने के बाद इनकी गारंटियां चलेंगी। इनकी गारंटी ओपीएस दे दिया, ओपीएस दे दिया। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है ओपीएस देना। मैं तब मानता इनको अचीवमेंट ओपीएस देना, सोशल सिक्योरिटी देना कोई अचीवमेंट तब होती है अगर ये प्रदेश के 80 लाख लोगों के बारे में सोचते। वो होता विजनरी बजट। हर आदमी, क्या एक बेरोजगार को नहीं चाहिए सोशल सिक्योरिटी? क्या एक बुजुर्गों को नहीं चाहिए? किसान को नहीं चाहिए? एक लेबर का काम करता है उसे भी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर वो सोशल सिक्योरिटी उन तक पहुंचाते तो होती व्यवस्था परिवर्तन। सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लोगों की आप कर रहे हो और 2 लाख लोगों को महत्व देने के चक्कर में आपने 78 लाख लोगों को जो है वो महंगाई के उसमें झंझोल दिया है। तो ये बजट में कोई ऐसी खास बात है नहीं, ना ही कोई बढ़िया कोई पीएसयू ये लेकर आए हैं। मैं ये भी कहते रहते हैं कि आपने क्यों नहीं किया, आपने क्या किया, क्योंकि मैं वर्तमान की और भविष्य की बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो बीत गया है उसके बारे में नहीं। तो अगर ये पीएसयू बनाते, मैं ये भी बता देता हूँ कैसे पैसा जनरेट होगा, समय मिलेगा तो पूछ लेना उनसे। पीएसयू बनाते, जब जैसे एसजीएमएल पीएसयू है, क्या हम पीएसयू नहीं बना सकते? इतने सक्षम नहीं है बिजली के इसमें। हम चाहे एचपीएमसी को पीएसयू कर सकते हैं, ग्रामीण बैंक को पीएसयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से वेंचर्स हैं। आईटी क्षेत्र में हमको कार्य, अगर ये आईटी क्षेत्र में चिड़ियाघर बनाया, अब हम बेरोजगार चिड़ियाघर देखने जाएं, तो इसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा जरूरत टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की जरूरत है और डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। उसी से हमारा प्रदेश आगे होगा और नंबर 1 हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ करसोग के विधायक थे, इन्होंने साफ कहा है कि जो भी इनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे ताकि वहाँ का जो विकास है उसमें तेजी लाई जा सके। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।